हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन लाइब्रेरी पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं किताब द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग शौर्य कपूर के बारे में। ओवरथिंकिंग यानी छोटी सी बात को घंटों सोचना, बीते हुए पलों को बार बार दोहराना और आने वाले कल की चिंता में आज का सुकून खो देना। हम सब कभी ना कभी इस जाल में फंसते हैं, लेकिन सवाल है, हम ओवरथिंक करते क्यों हैं? किताब के अनुसार इसका असली कारण है डर, फेल होने का डर, गलत फैसला लेने का डर और लोगों की राय का डर। कई बार हमारे पुराने बुरे अनुभव भी हमें नया कदम उठाने से रोकते हैं। हमें लगता है ज्यादा सोचना हमें सुरक्षित रखेगा, लेकिन सच ये है कि ज्यादा सोचना हमें सिर्फ कंफ्यूज और एंग्जाइटी से भर देता है। जितना सोचोगे उतना उलझोगे, और जितना उलझोगे उतना एक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा। पहला स्टेप, सेल्फ अवेयरनेस। खुद से पूछो, क्या ये सोच जरूरी है या मैं बस दिमाग के लूप में फंसा हूं? अपने ट्रिगर्स पहचानो, जर्नलिंग करो, अपने विचार कागज पर लिखो। जब थॉट्स बाहर आते हैं तो वे उतने बड़े नहीं लगते जितने दिमाग में लगते हैं। दूसरा स्टेप, माइंडफुलनेस। वर्तमान में जीना सीखो। अपनी सांसों पर ध्यान दो, चलते समय हवा को महसूस करो, खाना खाते समय स्वाद को महसूस करो। जब आप प्रेजेंट में होते हो, दिमाग बेकार की चिंताओं में नहीं भटकता। तीसरा और सबसे पावरफुल स्टेप, एक्शन। ओवरथिंकिंग का असली इलाज है एक्शन। कोई फैसला लेना है, छोटा सा कदम उठाओ। परफेक्ट सॉल्यूशन का इंतजार मत करो, क्योंकि परफेक्शन एक भ्रम है। सोचो, स्विमिंग सीखनी है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा। सिर्फ किताब पढ़कर तैरना नहीं सीख सकते। इसी तरह जिंदगी में भी सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, करने से सब होगा। डिसीजन डेडलाइन टेक्निक। खुद को टाइम लिमिट दो। सोचो, एनालाइज करो, लेकिन एक फिक्स समय के बाद फैसला लो और उस पर टिक जाओ। बार बार पीछे मुड़कर मत देखो। सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट। समस्या पर नहीं, समाधान पर फोकस करो। खुद से पूछो, मेरा अगला सबसे अच्छा कदम क्या हो सकता है? एग्जाम में कम मार्क्स आए, रिग्रेट मत करो, स्ट्रैटेजी बदलो। जॉब इंटरव्यू में रिजेक्ट हुए, स्किल्स सुधारो। हर समस्या के साथ एक अवसर छुपा होता है। कंट्रोल का रूल। जिंदगी की आधी टेंशन इसलिए होती है क्योंकि हम उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो हमारे कंट्रोल में ही नहीं है। बारिश रोक नहीं सकते, लेकिन छाता ले सकते हो। लोग क्या सोचते हैं कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्शन कंट्रोल कर सकते हो। जब भी स्ट्रेस हो, पूछो, क्या ये मेरे कंट्रोल में है? अगर हां, तो एक्शन लो, अगर नहीं तो छोड़ दो। बाउंड्रीज बनाना सीखो। हर चीज के लिए हां मत कहो। लोगों को खुश करने के चक्कर में खुद को मत खो दो। ना कहना सेल्फिश नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। अगर कोई चीज आपकी प्रायोरिटी से मैच नहीं करती, साफ मना कर दो, क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च करते हो तो बाद में ओवरथिंकिंग बढ़ती है। स्टार्ट स्मॉल। बड़ा बदलाव चाहिए, छोटे स्टेप्स लो। फिट होना है, रोज 15 मिनट वॉक। बिजनेस शुरू करना है, छोटा टेस्ट लॉन्च करो। छोटे एक्शन बड़े रिजल्ट देते हैं। ग्रैटिट्यूड और काम माइंड। हर दिन 3 चीजों के लिए ग्रेटफुल रहो। डीप ब्रीदिंग करो, बॉडी स्कैन करो। ये छोटी आदतें दिमाग को शांत करती हैं। सबसे बड़ा सबक, ओवरथिंकिंग तब बढ़ती है जब हम डरते हैं, टालते हैं और एक्शन नहीं लेते। और ओवरथिंकिंग खत्म होती है जब हम अवेयर होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं और तुरंत कदम उठाते हैं। याद रखो, सोचना जरूरी है, लेकिन करना उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिंदगी सोचने से नहीं, एक्शन से बदलती है। अगर आप अपने दिमाग को दोस्त बना लोगे, अपने कंट्रोल वाली चीजों पर फोकस करोगे और रोज छोटे छोटे एक्शन लोगे, तो धीरे धीरे ओवरथिंकिंग खुद कम हो जाएगी और आपकी लाइफ ज्यादा क्लियर, कॉन्फिडेंट और पीसफुल बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, यही थी द आर्ट ऑफ नॉट ओवरथिंकिंग की समरी। अगर आपको ये पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप किस बुक की समरी अगली बार सुनना चाहते हैं। धन्यवाद।